बाइबल बाड़ पाठ 21 पवित्र आत्मा। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाने वाला कथावाचक होता है, विशेषकर वे जो मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ कि बाइबल के साहित्य में जो कुछ लिखा है वह कौन है परमेश्वर और कौन है मनुष्य, उसे सुनाने और स्पष्ट करने के लिए हूँ। आज हम जिस विषय पर ध्यान देंगे वह है पवित्र आत्मा शब्द का बाइबल में प्रयोग। यहूदी और इस्लामी एक ईश्वरवादी परंपराओं में पवित्र आत्मा को अक्सर परमेश्वर का ही एक पर्यायवाची माना जाता है। उनके अनुसार परमेश्वर अविभाज्य रूप से एक ही है, लेकिन अधिकांश मसीही एक ईश्वरवाद थोड़ा अधिक जटिल है। उनके अनुसार परमेश्वर 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो एक ही ईश्वर में समाहित है। यह विचार सामान्य दृष्टि से बहुत अजीब लगता है और यह तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता है जब तक कि उसे प्रकाशित नहीं किया जाता है। चूँकि परमेश्वर की परिभाषा में यह अंतर है, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा ही समझें, बिना इसे किसी विचारधारा के अनुसार तोड़े मरोड़े। दूसरा शमूएल 23:2। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। टिक्का। इस तरह की वाक्य रचना में यह स्पष्ट नहीं होता है कि यहोवा का आत्मा यहोवा से अलग कोई व्यक्ति है या यहोवा की कोई अभिव्यक्ति। ऐसे कई वाक्य पुराने नियम में पाए जाते हैं। उदाहरण यशायाह 11:2 और 61:1। यशायाह 48:16। मेरे निकट आओ, यह सुनो, आरंभ से मैंने गुप्त बात नहीं कही, जब से वह घटित हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा और उसका आत्मा ने मुझे भेजा है। टिक्का। मैं कौन हूँ, कौन है, यह समझाने के लिए हमें पीछे जाना होगा। यदि आप यशायाह 45:18-19 पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि यहोवा बोल रहे हैं। इस पद में 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं, यहोवा यानी वक्ता, और प्रभु यहोवा और उसका आत्मा। यह त्रिएकता की ओर इशारा करता है। यूहन्ना 14:26। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब सिखाएगा। यहाँ यीशु बोल रहे हैं और तीनों दैवीय व्यक्तित्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ उल्लिखित हैं, जैसे यशायाह 48:16 में था। प्रेरितों के काम 2:32-33। इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और हम सब उसके गवाह हैं। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर ऊंचा किया गया है और उसने पिता से वादा किया हुआ पवित्र आत्मा प्राप्त किया। टीका। यहाँ भी तीनों व्यक्ति एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। टीका। एक और स्पष्ट संदर्भ जिसमें तीनों दैवीय व्यक्ति एक साथ दिखाई देते हैं। किसी भी ग्रंथ को समझने की कुंजी यह होती है कि हम यह पहचाने कि कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। उदाहरण के लिए यशायाह 48:16 को समझाने के लिए हमें यशायाह 45:18-19 तक जाना होगा। यहाँ यहोवा खुद को वक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और फिर 48:16 में स्वयं को यह कहते हैं कि प्रभु यहोवा और उसका आत्मा ने उन्हें भेजा है। यह 3 अलग अलग व्यक्तित्वों का संकेत है। पुराने नियम के भीतर ही कुछ पदों में पवित्र आत्मा का उल्लेख यीशु और पिता के साथ होता है, वहीं कुछ पदों में केवल पवित्र आत्मा का ही उल्लेख होता है। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर से निकली कोई शक्ति है। कुछ स्थानों पर यह परमेश्वर का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन अन्य स्थानों पर वह एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होता है। हमें यह तय नहीं करना चाहिए कि ग्रंथ किसी विशेष विचारधारा में फिट हों, बल्कि हमारी विचारधारा को ग्रंथ के स्पष्ट कथन के अनुसार ढलना चाहिए। जहाँ किसी पद का अर्थ हमारे सिद्धांत से टकराता हो, वहाँ हमें ईमानदारी से यह स्वीकारना चाहिए। सारांश।
पवित्र आत्मा के कार्यों का उल्लेख अनेक पदों में है। वह जीवन उत्पन्न करता है, उसे बनाए रखता है, गवाही देता है, पाप का बोध कराता है, मनुष्यों में धार्मिकता उत्पन्न करता है, नया जन्म देता है, विश्वासियों में वास करता है और उन्हें स्वतंत्रता देता है। इन कार्यों को कभी परमेश्वर और कभी यीशु के कार्यों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए पवित्र आत्मा को केवल एक शक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। वह या तो परमेश्वर का एक रूप है या एक विशिष्ट व्यक्तित्व। दोनों दृष्टिकोण ग्रंथ में पाए जाते हैं। हम में से जो यह जानता है कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है, उन्हें सावधानीपूर्वक, ईमानदारी से और बिना पूर्वाग्रह के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। निष्कर्ष: बाइबल पाठ का यह तरीका है संक्षिप्त पाठ केंद्रित प्रस्तुति, बिना भटकाव, बिना विषयांतर। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने प्रश्न भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।